तो कम सुनाई देने के अलावा और इसके क्या लक्षण हो सकते हैं कि अगर उन पे ध्यान दिया जाए तो बहरेपन से बचा जा सकता है? बहरेपन जब आता है बहुत थोड़े लोगों में सडनली और एकाएक आता है। कभी कभी मार लग गया, उसके कारण बहरेपन आ गया। ये कभी परमानेंट हो सकता है, ये कभी कभी थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी हो सकता है। कभी बहुत ही बड़ा आवाज आ गया, आप शादी में गए, एक लाउड स्पीकर के पास खड़े रहे और बहुत बड़ा साउंड आपने आपको कान में सुनाई दिया, तो बहरेपन आने का चांस होता है। ये यूजुअली टेम्पररी होता है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों में परमानेंट हो सकता है। लेकिन बहरेपन के पहले यूजुअली हम देखते हैं कि कान में, वो गुजराती में बोलते हैं, धाक पड़ गई, माने ब्लॉकेज हो गया, पर्दा आ गया, ऐसे लगता है लोगों को। पहले कभी कभी ऐसे भी लग सकता है कि कान में सीटी का आवाज शुरुआत हो गई या थोड़ी सी चक्कर एक्सपीरियंस हो गई। ये बहरेपन के पहले के निशान हो सकते हैं, और ये सब निशान आ गए तो आपको बहरेपन आने का आगे चांस हो सकता है। तो बहरेपन से बचने के लिए आजकल कौन से आधुनिक उपचार उपलब्ध हैं? सबसे महत्व का ये है कि हमें पता करना जरूरी है कि बहरेपन किस कारण से है। बहरेपन पर्दे के कारण से हो गया तो पर्दे के छेद के लिए दवाई से या ऑपरेशन से ट्रीटमेंट। अंदर की हड्डी सड़ गई तो ये हड्डी की ट्रीटमेंट दवाई से हो सकती है या ऑपरेशन से हो सकती है। नस के बहरेपन के कारण और हो गया तो उसके लिए यूजुअली हियरिंग एड, या ये हियरिंग एड है, ये दो प्रकार के हियरिंग एड है, एक थोड़ा सा बड़ा हियरिंग एड है, एक छोटा हियरिंग एड है। अलग अलग प्रकार के हियरिंग एड का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। और हियरिंग एड अनेक प्रकार के आते हैं, बहुत छोटे, थोड़े और बड़े, और अलग अलग स्ट्रेंथ के आते हैं। कितना पावर होता है, जैसे बल्ब अपना 20 वॉट से लेकर 2000 वॉट तक बल्ब हो सकता है, वैसे ही हियरिंग एड भी पावर के होते हैं। और हियरिंग एड का पावर कंप्यूटर से भी हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि बहरेपन इतना गहरा हो गया कि हियरिंग एड का इस्तेमाल करना पॉसिबल ही नहीं। हियरिंग एड से भी कुछ भी सुनाई देता नहीं, तो इज लाइफ लॉस्ट? उसके बाद कुछ नहीं पॉसिबल है? नहीं। इस आधुनिक मॉडर्न काल में कॉक्लियर इम्प्लांट, और ये कॉक्लियर इम्प्लांट है जो हम लोग कान के पीछे पहन सकते हैं। और इम्प्लांट, जो ये इम्प्लांट होता है जो हम लोग कान के पीछे अंदर ऑपरेशन डाल के अंदर डालते हैं, और ये एक वायर होती है, ये वायर कान के नस तक जाती है। इसमें क्या होता है कि बाहर के जगह में, जहां ये बाहर का इम्प्लांट पहना, ये माइक्रोफोन से आवाज पकड़ता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे बदलता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपने नस तक पहुंचाता है। हियरिंग एड क्या करता है? आवाज पकड़ता है और आवाज बड़ा करता है। तो इसमें बेसिक फर्क है, आवाज को इलेक्ट्रिसिटी में बदलना या आवाज को बड़ा करना। तो सपोज आपको हियरिंग एड से फायदा मिलता नहीं होगा तो हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट कर सकते हैं, और उससे बहुत फायदा लोगों को दे सकते हैं। ये एक सबसे मॉडर्न ट्रीटमेंट है। इसके लिए ये 10, 15, 20 साल के लिए इंडिया में हो सकता है।